एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश मास्टर क्लास। आज हम इस क्लास में 10 एडवांस इडियम सीखने वाले हैं जो इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, मूवीज़ और नेटिव स्पीकर्स की कन्वर्सेशंस में काफ़ी यूज़ होते हैं। इस क्लास के अंत तक आप इडियम्स याद नहीं करेंगे बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंटली बोल भी पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इडियम है फेस द म्यूज़िक। अगर जैसे आपसे कोई गलती हो जाए और अब उसका रिज़ल्ट या पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी पड़े तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फेस द म्यूज़िक। बस इसमें म्यूज़िक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी पड़े या रिज़ल्ट आने का डर हो, उसके लिए फेस द म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है अपनी गलती का सामना करना, टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। जैसे एग्जाम्पल है, उसने एग्ज़ाम में चीटिंग की, अब उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ही चीटेड इन द एग्ज़ाम एंड नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। ही चीटेड इन द एग्ज़ाम एंड नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। गलती तुमने की है, अब उसका सामना करो। यू मेड द मिस्टेक्स ऑफ फेस द म्यूज़िक। यू मेड द मिस्टेक्स ऑफ फेस द म्यूज़िक। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन सब दोबारा शुरू करना पड़ा। इंग्लिश में इसी को कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट एग्जांपल है, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया इसलिए हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आवर प्रोजेक्ट फेल्ड सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइल डिलीट होने के बाद मुझे सब दोबारा करना पड़ा। आफ्टर डिलीटिंग द फाइल आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन। कभी फ़ोन रीसेट हो जाए और सारा डेटा चला जाए तो हम कहेंगे यूर बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट है इन द सेम बोट। अगर दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कौन सा इडियम यूज़ करेंगे? इन द सेम बोट। इन द सेम बोट, एक ही परिस्थिति में होना। टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक ही मुश्किल में होना। हम सब एक ही सिचुएशन में हैं। वीर ऑल इन द सेम बोट। वीर ऑल इन द सेम बोट। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह इसी प्रॉब्लम में हूँ। डोंट वरी, आई एम इन द सेम बोट। डोंट वरी, आई एम इन द सेम बोट। नेक्स्ट है द लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी बात जिससे सब्र टूट जाए। जैसे कभी कभी छोटी सी बात भी इतनी इरिटेट कर देती है कि पेशेंस ख़त्म हो जाता है। उसके लिए इडियम का यूज़ करेंगे द लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स यू लॉस पेशेंस। उसका रूड बिहेवियर मेरी बर्दाश्त की हद था। हिज रूड बिहेवियर वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। परीक्षा के दौरान बिजली जाना मेरी बर्दाश्त की हद थी। द पावर कट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। कैन यू मेक द वन सेंटेंस विद दिस इडियम? कमेंट फास्ट। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में होना। इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन, जैसे अगर तुम रोज़ लेट आओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। यूर ऑन थिन आइस इफ़ यू कीप कमिंग लेट, भारी नुकसान की वजह से कंपनी मुश्किल में है। द कंपनी इज़ ऑन थिन आइस बिकॉज ऑफ हैवी लॉस। कट टू द चेस, सीधे मुद्दे की बात करना। टू गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे मान लीजिए कोई इंसान 10 मिनट से सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा है लेकिन मेन पॉइंट पर नहीं आ रहा, तो आप यूज़ करेंगे कट टू द चेस। तो एग्ज़ाम्पल है, कट टू द, सीधे बताओ क्या हुआ। कट टू द चेस एंड टेल मी व्हाट हैपेंड।
मैनेजर मीटिंग में सीधे मुद्दे पर आ गया। द मैनेजर कट टू द चेस ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट है द एलिफेंट इन द रूम। सबको दिखाई देने वाली प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट एवरीवन अवॉइड्स डिस्कसिंग। जैसे कभी फैमिली या ऑफिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सबको पता होती है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उस सिचुएशन को इंग्लिश में कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम। हमें उस बड़ी बात के बारे में बात करनी चाहिए। वी नीड टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। वी नीड टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी ने भी उस ऑब्वियस प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया। Nobody mentioned the elephant in the room. Nobody mentioned the elephant in the room. Next है steal someone's thunder. किसी और की तारीफ या टेंशन अपने नाम कर लेना। To take attention or praise that someone else deserved. To take attention or praise that someone else deserved. एग्ज़ाम्पल, मेरे भाई ने पहले ही खबर बताकर ये मोमेंट ख़राब कर दिया। माई ब्रदर स्टॉल माई थंडर बाय अनाउंसिंग द न्यूज़ फर्स्ट। माई ब्रदर स्टॉल माई थंडर बाय अनाउंसिंग द न्यूज़ फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन में उसने सारी अटेंशन ले ली। शी स्टॉल माई थंडर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। शी स्टॉल माई थंडर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इस इडियम को ज़्यादातर नेटिव स्पीकर्स प्रेजेंटेशन, पार्टीज़ और सेलिब्रेशन में काफ़ी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बहुत मुश्किल से सफल होना। टू सक्सीड बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन। मतलब जैसे कभी एग्ज़ाम में सिर्फ 1 मार्क से पास हुए हो या ट्रेन बस निकलने वाली थी और आप लास्ट सेकंड में चढ़ गए, तब इंग्लिश में बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत मुश्किल से पास हुआ। आई पास्ड द एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। हम बहुत मुश्किल से ट्रेन पकड़ पाए। वी कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ। नेक्स्ट है थ्रू समवन अंडर द बस। खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। टू ब्लेम और सेक्रीफाइस समवन टू हैव योरसेल्फ। मतलब जैसे सपोज़ करो ग्रुप प्रोजेक्ट में गलती सबकी थी, लेकिन पनिशमेंट से बचने के लिए स्टूडेंट बोल देता है सर ये सब राहुल की वजह से हुआ है। उसने अपने फ्रेंड को बचाया। नो, उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। इंग्लिश में कहेंगे थ्रू समवन अंडर द बस। एग्ज़ाम्पल है उसने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त पर इल्ज़ाम लगा दिया। ही थ्रू हिज फ्रेंड अंडर द बस। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। डोंट थ्रो मी अंडर द बस। डोंट थ्रो मी अंडर द बस। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम सीखे। अब आपको इसमें से एक इडियम पर 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। कमेंट में ज़रूर बनाकर भेजें। अगर इस क्लास को आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में जो हमने इडियम सीखे ये इंटरव्यूज़, बिजनेस, इंग्लिश और डेली कन्वर्सेशन में भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।